इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सपोर्ट कर रहा है परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक कप काबुल में टी इज फैंटास्टिक हो गया बिल्कुल। सो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त ममालिक ने भी हाथ खींच लिया अरब कंट्री से सिर्फ इन्हीं रिश्ते नातों की बिना पर उम्मा बरादरी, इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामी बरादरी। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। आप देखें, जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे अरब कंट्रीज ने भारत को सपोर्ट कर लिया है यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सीट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये सुन के ही पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जो अरब कंट्रीज है वो तो मुस्लिम उम्मा का पार्ट है, तो उन्हें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। वो भारत को क्यों कर रही है? और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे रोना धोना कर रहा है कि अरब कंट्रीज अपना फ़ायदा देख रही है इकोनॉमी के लिए, और पाकिस्तान को वो पसंद नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त उनके पास जाके भीख मांगता रहता है। तो उन्हें एक इकोनॉमिक सुपर पावर दोस्त चाहिए, ना कि भिखारी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये भी एक इनका अरबियों का प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने ताल्लुकात बड़े गहरे कर लिए हैं। 10 से 12% जो इंडिया की ऑयल इंपोर्ट है वो कुवैत से आ रही है। अब बहरीन को देख लें, 3 लाख इंडियंस वहाँ बैठे हुए हैं बहरीन के अंदर। छोटा सा मुल्क है बहरीन, इतना छोटा। इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सपोर्ट कर रहा है परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक कप काबुल में टी इज फैंटास्टिक हो गया बिल्कुल। सो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त ममालिक ने भी हाथ खींच लिया अपने ध्यान में रखें, आप इसको जब दोस्त ममालिक कहती हैं तो ये बुनियादी तौर पर एक गलत परसेप्शन है। सऊदी अरब की जो भी फंडिंग या फाइनेंसिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि इस बारे में अमेरिकन की स्ट्रेटजी क्या है, वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह से अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, और सऊदी अरब अब जो भी फैसला करेगा वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के बुनियाद पे करेगा। भाई, मेरा तो सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जिनसे आपने कर्जा रोल ओवर करवाना है वो आपके हमसाया कंट्री में जाके, जो कि उनकी मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, वहां पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? इससे ये पता चलता है कि देखिए, जो आप आज तक ये सोचते रहे हैं ना, हम ये सोचते रहे हैं कि जो मज़हब है, जो हमारा मसलक है, या जो हमारा जो ये रिलीजन का रिलेशन है, ये सबसे बुलंद है, इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। जब हमारा तो रिश्ता ऐसा है कि वो हमें छोड़ ही नहीं सकते, तो वो आपको पकड़ ही नहीं रहे। वो रिश्ते ये सब जो है ना, रिश्ते नाते, ये कब के ख़त्म हो चुके हैं। दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। अब देखिए, एक अरसे तक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक अरसे तक अरब कंट्री से सिर्फ इन्हीं रिश्ते नातों की बिना पर उम्मा बरादरी, इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामी बरादरी, बरादराना ताल्लुकात, इन लॉजिक्स की बिना पर भाई साहब आप उनकी से लेते रहे हैं कर्ज़े, और वो इसी बिना पर एक्सप्लॉइट होके देते रहे हैं कर्ज़े। अब वो इस सब से इसलिए निकल चुकी हैं कि अब दुनिया एक और फेज़ में दाखिल हो चुकी है। हर तरीके से एक ऐसा शिफ्ट है, बल्कि इसको तो ये कहा जाता है कि यूनिवर्स का ये शिफ्ट है, ये एनर्जी शिफ्ट भी कहा जा रहा है। उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर। ठीक है, अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। आप देखें, अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है। उन्होंने हिला के रख दिया ना, कल से सब जनाब आगे पीछे शोज हो रहे हैं सारे।
लेकिन उसके नतीजे में तलखी बढ़ गई। मेरा जो नुक्ता नज़र है ना वो ये कि तलखी बढ़ गई। सर तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है, इनके पास कुछ नहीं है। होता तो ये एक दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते, ये तो हर किसी से डरते हैं। भाई एटम बम को हमने चाटना है जब हम वैसे ही मर रहे हैं। जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। देखिए इंडिया कैश का बायर है ना यार, प्रॉब्लम ये है कैश खरीदता है। दे आर वेरी स्मार्ट, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। अब फॉर एग्जांपल ओमान को देखें, पाकिस्तान तो कहता था ना सारे मुसलमान भरा हैं, मुसलमान भाई बिल्कुल ज़रूर हैं, लेकिन वो कहते हैं यार ये क्या, हाँ हम आपके नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। अब इंडिया ओमान को पता क्या कहता है कि ये हमारा वो इंडियन ओशन पार्टनर है इंडियन ओशन पार्टनर है, ठीक है जी। इंडिया ओमान को कहता है इंडियन ओशन पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और ये पहला गल्फ कोऑपरेशन में जीसीसी में मुल्क है जिसने इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस को फॉर्मलाइज कर लिया। आई कैन बिलीव दैट द पाकिस्तान डिफेंस के जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे, या वो क्या उनके दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी, या व्हाट माइट बी देयर व्यू, उनका क्या व्यू होगा। ये वो चीज़ें हैं, इन लेवल पे आइंदा चीज़ें होनी है। तो पाकिस्तान भी तो उतना ही है यार, क्या पाकिस्तान नहीं उसको हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? 100% चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है उसको वो चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम उम्मा और रिलीजन का चूरन बेच के अरब देशों को इतने सालों तक लूटा है, तो पाकिस्तानी मीडिया अभी रोना नहीं इसीलिए कर रहा है क्योंकि अब ये काम नहीं कर रहा। क्योंकि पहले पाकिस्तान पे तरस खा के या मुस्लिम उम्मा के चूरन के नाम पे वो पाकिस्तान को पैसे दे देते थे, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा तेल था और तेल की कीमत भी उस वक्त बहुत ही ऊपर थी। पर अब उनका तेल भी ख़त्म हो रहा है, तो उन्हें अपना जो इकोनॉमी है उसे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वो अभी इकोनॉमिक फ़ायदा देख रहे हैं और पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा का चूरन वो अब समझ चुके हैं, और इसीलिए अब पाकिस्तान को कोई भी पैसा या लोन रोल ओवर भी नहीं करे, और पाकिस्तान को जो वो मुफ्त में तेल देते थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ज़्यादा रोना कर रहा है और मुस्लिम उम्मा का चूरन फिर से चलाने की कोशिश कर रहा है। पर ये चूरन अब नहीं चलेगा, क्योंकि अरब देश भी समझ चुके हैं कि उनका इकोनॉमिक फ़ायदा किसके साथ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया से कहीं पाकिस्तान अभी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी मुस्लिम उम्मा का चूरन ज़्यादा दिनों तक नहीं बिकेगा। अब लोन रोल ओवर भी उन्होंने बंद कर दिया, तो फ्यूचर में लोन की बातचीत भी अरब कंट्री से पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक भिखारी देश है, जो इस वीडियो में ही पाकिस्तानी मीडिया ने माना। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।